मौका होता है। भारत के गौरव की पुनर्स्थापना हो। ये आम आदमी की सभा है। अरे यार 6 महीना फ्री राशन दिया हो। हाँ, कोई कुछ बोला? 6 महीना फ्री राशन दिया। जवाब ले रहा हूँ हाँ, बताइए। ठुकरा के मेरी बात को तुमने बुरा किया, मांगा था आपसे नौकरी, चना थमा दिया। ये बताइए, कहा रहा है कि नौकरी मांगा था राशन आपको नहीं। हाँ, शिक्षा की आवश्यकता है, 5 किलो राशन की आवश्यकता नहीं। शिक्षा की जब पढ़ेंगे तभी सवाल करेंगे। जब पढ़ेगा इंडिया तो बढ़ेगा इंडिया, अनपढ़ रहेगा इंडिया चुप रहेगा इंडिया। आप ये जान लीजिए, हमको शिक्षा की आवश्यकता है, रोजगार की आवश्यकता है। क्यों जान ले भाई? हाँ, हम कम नहीं पढ़े। ये कह रहा है कि रोजगार के बजाय आप चना थमा रहे हो। ये बताइए, रोजगार चाहिए कि आपको चना चाहिए? लॉकडाउन लग गया, उसके बाद चना ही बहुत है। लॉकडाउन लगा है ना, लॉकडाउन लगा हुआ था, अभी छूटा। 2-3 महीने हुआ ना, अभी छूटा ना। उसके बाद क्या करे? हाँ, ऐसा थोड़ी रोजगार निकाल दो तुरंत, ऐसे और रोजगार ऐसे फैला हुआ है, ले लो। बताइए, कह रहे हैं कि तो लॉकडाउन लगा था। 2014 के पहले मैं ट्यूटोरियल आर्मी की भर्ती देखता था। 2014 के पहले महीने में 3 महीने में 1 बार ट्यूटोरियल आर्मी भर, 6 महीने पर इंडियन आर्मी की भर्ती आती थी। 8 बार रेस फंसाया हूँ, 8 बार रेस निकाला हूँ। जितना बीजेपी वाले पानी पीते हैं उतना मैं पसीना बहाता था ठंडी में, दिसंबर के महीने में। लेकिन जब से योगी सरकार, बीजेपी की सरकार आई, बताइए सेना की भर्ती कहाँ गई? कहते हैं रोजगार की बात, कोरोना लगा है, लाख करोड़ की भीड़ करते हो, कोरोना नहीं, हम लोग भर्ती देखने जाते हैं। बताइए। नमस्कार, आप देख रहे हैं सत्य लाइव टीवी। आज हम प्रयागराज के कन्नाईपुर में पहुंचे हैं। यहाँ पर आज बाजार का दिन है। बाजार यहाँ से कुछ कदम की दूरी पर है और इस समय मैं चौराहे की कुछ एक चाय समोसे की दुकान है जहाँ पर मैं बैठा हूँ। यहाँ पर यहाँ के ग्रामीण हैं, यहाँ के लोगों से मैं जानूँगा कि 2022 में यूपी में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। यहाँ की जनता क्या कह रही है और इनके मुद्दे क्या हैं, किस मुद्दे पर सरकार बनेगी और किसकी बनेगी सरकार। यहाँ पर हमारे बीच में यहाँ के बड़े ही सम्मानित लोग हैं। प्रधान जी हैं, क्या नाम है सर? सत्यनारायण यादव। सत्यनारायण यादव जी, ये बताइए, अब तो 2022 में चुनाव भी नज़दीक आ गया है, दिसंबर का महीना भी खत्म होने वाला है और फरवरी मार्च में ये सूचना है कि चुनाव की तिथि भी आ जाएगी। तो क्या लगता है, योगी सरकार के 4.5 साल से ज़्यादा पूरे होने वाले हैं, तो क्या मुद्दा रहेगा 2022 में, किसकी सरकार बनेगी? 2022 में अखिलेश यादव जी की सरकार बनेगी। क्यों बनेगी? ये मतलब मेन चीज रोजगार नहीं दिए मोदी जी मिलके। अच्छा। मात्र सड़क बिछवाए, सड़क से कोई नहीं। हम लोगों को धान गेहूं सब पूरा चर जा रहे हैं साड़। मोदी जी, योगी जी तो कह रहे हैं 4,75,000 लोगों को हमने रोजगार दिए। आपने पेपरों में भी देखा? नहीं, रोजगार तो कुछ जमीन स्तर पे तो नहीं दिख रहे हैं हम लोगों को। कहीं पे हम लोग जाते हैं तो ऐसा नहीं दिख रहा है। आप किस मुद्दे पे कह रहे हैं? आप तो योगी सरकार, मोदी सरकार राशन की दुकानों पर फ्री में राशन भी दे रही है और साथ में नमक, चना और तेल भी दे रही है। नहीं, नमक में तो सर कंकड़ और काच वोच मिल रहे हैं। हम लोग खुद सर्च किए हैं पानी में सर, उसको घोल के ऐसा मिल रहे हैं। फ्री में पानी से बालू और मोरंग उसमें मिल रही है। अच्छा, ये जो आपने कहा कि खेतों में सांड चढ़ जा रहे हैं, ये कितनी सच्चाई है? अरे सर, उसमें 100% सच्चाई है। आप चाहे जिससे पूछेंगे सभी इस बात को बताएंगे। दोबारा लोग बोल रहे हैं, वो भी नहीं बचने की उम्मीद है जी। आप ग्राम प्रधान है, किस तरह की समस्याएं प्रतिदिन देखने को मिल रही हैं? प्रतिदिन बहुत समस्याएं हैं सर। इसके लिए लोग मात्र कागज में दिखावा है कि बहुत काम हो रहा है, व्यक्तिगत लोगों को लाभ मिल रहा है। राशन से थोड़ी काम चल पाए 5 किलो सर। अभी तो कई योजनाओं का भी मोदी जी ने प्रयागराज में जनसभा की, जिसमें करीब 8 लाख के आसपास लोगों को इकट्ठा किया गया था। महिलाएं आई थी और महिला सशक्तिकरण, नारी शक्ति मिशन को लेकर उन्होंने कई योजनाओं की सौगात दी है। तो इस पर आप क्या कहेंगे? उस सौगात सर जो हुआ है सब उसमें महिलाओं को दिए, तो उसमें काम करेंगे, फिर वसूली होगी, वही बाद में फिर होना है। वो अपना रोजगार चलाएंगे, फिर पैसा जमा करेंगे, इसीलिए रोजगार दिए उसमें। और कौन रोजगार लोगों को दिए? हमारी जानकारी में तो नहीं दिए उसमें। भले वो कह रहे हैं कि दिए, वो तो दिए हैं। फिर समूह हम पैसा लेंगे, काम करेंगे, फिर जमा करेंगे। उनका उसमें क्या है? क्या नाम होगा भाई साहब आपका? प्रमोद मिश्रा। मिश्रा जी, कहाँ से हैं आप? सर कन्नाईपुर से। कन्नाईपुर से। जी। आप क्या करते हैं? सर अभी तो बेरोजगार घूम रहे हैं। अच्छा, बेरोजगार जी। सबसे बड़ी समस्या सर क्या है कि अगर कोई लड़का पढ़ता है, पढ़ने के बाद उसकी सबसे पहली इच्छा होती है जॉब करना।
और हम लोग सर बीएड बेरोजगार है। पहली बात तो लगातार हमारे साथी भाई मित्र जो हैं लखनऊ में धरना दे रहे हैं सरकार के खिलाफ। क्यों दे रहे हैं? इतना पढ़ने के बावजूद अभी सही योगी जी महाराज बोल रहे थे हमको यूपी में योग्य लड़के नहीं मिलते। आप बीएड वाले आज करीब 90 दिन से वैकेंसी की मांग कर रहे हैं। कितने लड़के चाहिए उनको योग्य? उनके पास रोजगार ही नहीं है। पेपर लीक कर दे रहे हैं, अधिकारी उनके घूस ले रहे हैं। अरे एक नियम होता है, एक संस्था बनती है जहां बच्चा अपना मेहनत करता है, मेहनत करने के बाद उसको आकांक्षा होती है हाँ मैं इतनी पढ़ाई करने बाद एक रोज़गार पा जाऊंगा। लेकिन सर किसी प्रकार से शासन का कोई भी योगदान नहीं है बच्चों के प्रति। बच्चे लाठी खा रहे हैं, क्या करें बताइए। योगी जी तो कहते हैं कि जीरो टॉलरेंस की नीति है अपराधियों के लिए, भ्रष्टाचार भयमुक्त उत्तर प्रदेश को मैंने बनाया है। जी सर, अच्छा भयमुक्त कहाँ पर है? देखिए सर, कहने से कुछ नहीं होता है। अपराधी आज भी उसी तरीके से घूम रहे हैं। दबंग लोग कब्जा कर रहे हैं ज़मीनों पर, राहगीरी हो रही है, मोबाइल छीने जा रहे हैं। सर अपराध कम कहाँ है? एनसीआरबी का डाटा उठा लीजिए, यूपी जो है अपराध में जो है जो तीसरे नंबर पे चला गया है। कहाँ से कम है सर बताइए। आप एक ब्राह्मण हैं, ब्राह्मण समाज को बड़ा ही बुद्धिजीवी समाज माना जाता है और कहा जाता है कि ब्राह्मण समाज जिधर गया है सत्ता उसी की आई है। तो क्या आप एक ब्राह्मण होकर के इस बार एंटी बीजेपी आप जा रहे हैं? बिल्कुल सर, श्योर 100% सर। हम लोग युवा हैं सर, युवा सोच रखते हैं और इसमें जो है युवा के लिए अखिलेश यादव पसंद किए जा रहे हैं। और हम चाहते भी हैं, हमारे जितने भाई हैं नौजवान युवक हैं वो मैं उनसे भी अपील करना चाहता हूं कि आगे आएँ और नौजवान जो हैं मिलकर के नौजवान सरकार बनाएं जो कि हमको रोज़गार दे, हमारे संसाधन को उपलब्ध कराए ताकि हम लोग अच्छे से अपना विकास कर सकें। अभी पिछले दिन छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में एक धर्म संसद चल रही, हिंदू धर्म संसद, जिसमें एक महाराज जी हैं, काली चरण नाम है उनका। उन्होंने देश के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के खिलाफ अपमानजनक भाषा का प्रयोग किया। उनके हत्यारे नाथूराम गोडसे की प्रशंसा की, सराहना की। उन्होंने कहा जो इस तरह का कार्य किया है बहुत अच्छा किया है और इस तरह के लोगों के साथ हमारा समर्थन है। अब देश के अंदर सभी सियासी पार्टियां ये मांग करें कि उनके खिलाफ देशद्रोह का मुकदमा लगना चाहिए, उनकी गिरफ्तारी होनी चाहिए। अब तक ऐसा कुछ हुआ नहीं और दोबारा इस तरह की भाषा का वो प्रयोग लगातार करते जा रहे हैं। देखिए सर, वो तो उनका व्यक्तिगत विचारधारा है, इसके बारे में हम कुछ नहीं कह सकते। लेकिन सर फिलहाल जो है अगर किसी चूँकि महात्मा गांधी हमारे राष्ट्रपिता कहे जाते हैं, अगर हम उनको इतना सम्मान देते हैं तो हमें ये अधिकार किसी को नहीं है, हमें नहीं, हमारे जितने भी भारतवासी हैं किसी को अधिकार नहीं देता हमारा संविधान की किसी के बारे में हम ऐसी अभद्र टिप्पणी करें। उनके साथ सर कानून कार्रवाई करेगा अपना जैसे भी होगा। यहाँ पर एक बाबा जी हैं हमारे बीच में, बड़े ही सीनियर हैं। आप थोड़ा सा ऐसे आ जाएं, बड़े ही सीनियर हैं हमको लगता है कि बाबा जी की उम्र लगभग 70 पार होगी, आई थिंक 65 है। चलिए 60 के ऊपर हैं आप। तो दादा आपने कई पंचवर्षीय योजनाएं देखी हैं अपने जीवन काल में, ये योगी शासन काल आपके लिए कैसा रहा है और क्या क्रेडिट देना चाहेंगे इनको? कुछ जगह पर तो सही है, लेकिन कहीं कहीं अब जैसे नौकरी रोजगार के लिए तो एकदम बिल्कुल जहाँ देखो तहाँ लाख हो जाता है। अच्छा। पेपर लीक कर देते हैं, 20 खुराफात होती है। जो आदमी पढ़ करके टहल रहा है वो बेकार टहल रहा है। अच्छाइयाँ इनकी क्या रही हैं आप? अच्छाइयाँ यही है कि यातायात के साधन सुलभ सड़क बन गई। तो इस बार क्या लगता है किसकी सरकार आनी चाहिए? अब वो तो समय बताइए, हमें कहाँ बताए? समय नहीं है, देश प्रदेश की जनता बताएगी किसकी सरकार बनेगी। आप बताएंगे किसकी सरकार बनेगी, क्या मुद्दे हैं। यहाँ पर जिस तरह से लोग कह रहे हैं कि किसानों का बहुत बड़ा मुद्दा है, खेतों को चर जा रहे हैं, को तो चले जा रहे हैं वास्तव में मवेशी, सारी फसल नष्ट हो जा रही है। अब ये कि 2000 रुपये दे देते हैं 6 महीने के अंदर, तो क्या उससे भरपूर्ति हो जाएगी उसकी? तो आप कैसी सरकार चाहते हैं दादा? आप कैसी सरकार चाहते हैं? सरकार हमको ये चाहिए कि हम लोग स्वतंत्र रहें और हमारा लोगों का नुकसान न होने पाए। हाँ, सरकार तो दावा करे कि नुकसान तो कुछ भी नहीं हुआ है, आप कह रहे नुकसान हुआ है। आकर के देखें यहाँ सरकार। तो क्या इस बार फिर से योगी सरकार या उत्तर प्रदेश में परिवर्तन होना है? अच्छा। हाँ। क्या नाम है आपका? राजेश कुमार यादव। यादव जी क्या करते हैं? पढ़ाई कर रहे हैं। कौन सी क्लास में? EM कर रहे हैं इस समय। कहाँ से? इलाहाबाद से। इलाहाबाद से जी। तो आपकी शिक्षा व्यवस्था
मोदी सरकार, योगी सरकार में किस तरह से रही। एक बड़ा आरोप रहा है समाजवादी पार्टी के ऊपर कि उत्तर प्रदेश में शिक्षा व्यवस्था को बर्बाद करने का श्रेय समाजवादी पार्टी के ऊपर भाजपा ने लगाया है। आज की शिक्षा व्यवस्था के बारे में आप क्या कहेंगे? आज की शिक्षा व्यवस्था एकदम अपने शून्य स्तर पर है। भारत के इतिहास में इससे गड़बड़ कभी नहीं हुआ था। जितना ये लोग भ्रष्टाचार कर रहे हैं, 69,000 आप भर्ती देख लीजिए, ओबीसी को उसमें आरक्षण कितना दिए, यही सब मुद्दा है हमारा लोगों का। ओबीसी के नेता केशव मौर्य हैं, अनुप्रिया पटेल हैं, वो सब स्टूल मंत्री हैं, ओबीसी नेता नहीं हैं। हाँ, तो क्या आपके बीच में आएंगे? पिछड़ों के बीच में अभी सम्मेलन भी होगा, चुनाव भी नज़दीक है, आएंगे कहेंगे कि हम तो आपके नेता हैं, फिर आपके लिए ही आवाज़ उठाते हैं, आप उन्हें स्टूल मंत्री कह रहे हैं? नहीं, कभी नहीं। हम ओबीसी को आवाज़ नहीं उठाए, उनकी ज़बान काट ली जाएगी। ओबीसी की आवाज़ उठाएंगे तो वो ग्राम सभा छाता है छाते से जी। क्या मुद्दे हैं इस बार, किसकी सरकार बनेगी? इस बार तो अखिलेश की सरकार बनेगी 100%। इसलिए कि मैं देख रहा हूँ इस 5 सालों में हम लोग किसान ग्रुप के आदमी हैं और खेती बाड़ी ज़्यादा करते हैं। ठीक, मैं आज 5 साल से खेती कर रहा हूँ। जन मैं 1 बीघा मेरा कुछ दूर पड़ता है, जन मैं लगभग 1 किलोमीटर खेत पड़ता है। मेरे पास वो सिस्टम नहीं है कि मेरे पास वो सिस्टम नहीं है कि हम उस 1 बीघे खेत को रखा सकें। मेरे पास वो व्यवस्था नहीं है कि हम 1 बीघे खेत को रखा सकें। हर साल अगर गेहूँ बोते हैं तो गेहूँ पूरा साफ हो जाता है। सिंचाई उतना, जुताई उतना, खाद भी उतना लगाते हैं। सब कुछ मतलब करने के बाद भी जब खेत को देखने जाते हैं 10 दिन, 15 दिन, 1 महीने में, तो वहाँ पर मतलब ज़्यादा से ज़्यादा 2 इंच 4 इंच मुझे दिखाई देता है बस। धान की खेती होती तो, गेहूँ की खेती होती तो ऐसे ऐसे मतलब मेरे गांव में आप चल के देख लीजिए जनबा, पूरे किसान त्राह त्राह मचाए हैं जनबा। यहाँ पर और भी हमारे बीच में बुजुर्ग हैं। प्रधानी थोड़ा आप ऐसे हो जाए, हमारे बीच में बुजुर्ग हैं, बहुत ही सीनियर है, ये भी किसान है। कहते हैं भारत एक कृषि प्रधान देश है। हमारे देश की अर्थव्यवस्था जब भी डगमगाई है, इस देश के किसानों ने बचाया है सम्मान। आप जब हमारा देश कोरोना काल में हमारे देश की अर्थव्यवस्था पटरी से गिर रही थी, तब भी इस देश की अर्थव्यवस्था को थामने का काम देश के किसानों ने किया था। और आज भी हमारे देश की 50% ज़्यादा आबादी किसानी पर निर्भर है। आज उसी देश के किसानों से हम उनके दुख दर्द को भी जानने के लिए आए हैं कि आखिर क्या समस्याएं हैं और किस मुद्दे पर 2022 में चुनाव होने वाला है। यहाँ पर एक और बुजुर्ग है हमारे बीच में। क्या नाम है दादा? स्वामीनाथ। स्वामीनाथ जी, क्या करते हैं आप? मालीगिरी काम करते, मालीगिरी, फूल का काम। तो कैसा रोजगार चल रहा है आपका? रोजगार आप बाहर तरफ। हाँ, रोजगार तो हल्का चल रहा है। हल्का? हाँ। कितना हल्का? अरे दिन में 100-200 आदमी 100-200 रुपया, 150 रुपया, 50 रुपया यही मिलता है। लेकिन इस बार अगर आपको वोट देना पड़े, आपको सरकार बनानी पड़े, तो आप किसको अपना नेता बनाएंगे? प्रियंका को। प्रियंका गांधी। चलिए देखिए, पिछले कुछ महीनों से कहें या कुछ सालों से कहें, प्रियंका गांधी ने जिस तरह से आंदोलन किया है, उसके बाद कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश ही नहीं, भारत के अन्य राज्यों से भी प्रियंका गांधी के लिए आवाज़ें उठने लगी हैं। यहाँ पर और लोग भी हैं। क्या नाम है आपका? राजू केसरवानी। केसरवानी जी, क्या करते हैं आप? हम तो गाड़ी चलाई थी। अच्छा, गाड़ी चलाते हैं। ये पहले से और अब में क्या फ़र्क है? योगी शासन अच्छा है या फिर परिवर्तन? जब शासन आया 2 गाड़ी बिक गई। अच्छा, किस्त ही न दे पाए, 2 गाड़ी बिकाई, किस्त नहीं दे पाए। अच्छा, हाँ। कारण क्या हो सकता है? आप थोड़ा और आगे आइए, थोड़ा फ्रेम में आए आप। 2 गाड़ी कारण का है, जब लगने न चली बिचाई चली घास गाड़ी। अच्छा, जब शादी ब्याह ना हुई। केसरवानी समाज, बनिया समाज के बारे में कहा जाता है भाजपा सरकार को बनाने में बहुत बड़ा योगदान था बनियों का। सही है, बिल्कुल सही आप कहता है, मगर केसरवानी जो धंधा करा तो करे लिए है। अच्छा, हम तो गाड़ी चलाई थी, जब लगन न चली तो गाड़ी न चली, जब किस्त न दे तो गाड़ी बिकाई जाई। तो क्या आपके समाज का वोट इस बार बिखरेगा क्या? हाँ, बिखरेगा। किसकी तरफ जाने की उम्मीद? हम तो अखिलेश तरफ जाएंगे। अच्छा। क्या नाम है आपका? अमरजीत। अमरजीत जी, क्या करते हैं आप? हम स्टूडेंट हैं। स्टूडेंट। क्या कर रहे हैं अभी? स्टूडेंट में पढ़ाई में तैयारी कर रहे हैं। अच्छा, सिविल लोग की या वनडे की? वनडे की तैयारी कर रहे वनडे हैं। की तैयारी कर रहे हैं। आपकी एज कितनी हो गई है? ये लगभग 30+ हो गई है। 30+। तो अभी आपने कितने अटेम्प्ट दिए एग्जाम कई दिए, फाइनल नहीं हो पा रहा है। अच्छा। क्योंकि सब घूसखोरी चल रही है इस सरकार में पूरी तरीके से, और इस सरकार में जितने भी एग्जाम हुए हैं अभी तक कोई क्लियर नहीं हो पाया है। अच्छा। अभी 69,000 को देख लीजिए, इसके पहले 68,000 को देख लीजिए, 68,000 ही नहीं क्लियर कर पाए, 69,000 निकाल दिए दोबारा फिर से।
ये 69,000 निकाल दिया, 68,000 क्लियर नहीं कर पाए, तो इससे तो समस्याएं बहुत हो रही हैं युवाओं को। समस्याएं पूर्ण रूप से हैं, यहाँ पर पूर्ण रूप से हैं समस्याएं। जितने पढ़े लिखे हैं सब बेरोजगार की तरह घूम रहे हैं, वही पकौड़े छानने वाली उनकी नीति चल रही है यहाँ पर पूरे प्रदेश में। 2022 में तो भाजपा कह रही, योगी सरकार कह रही कि हम इस बार पूर्ण बहुमत से, जब वो कह रहे हैं जब 2019 में बसपा कांग्रेस और सपा गठबंधन से चुनाव लड़े थे तब मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाए। अब तो हमने विकास की डोर थमा दी है उत्तर प्रदेश को, हम विकास की ओर ले जा रहे हैं, हमने जो काम किया 70 सालों में कोई नहीं किया। तो वो तो दावा कर रहे हैं, तो किस मुद्दे पे वो दावा कर रहे हैं, किस बात पे वो दावा कर रहे हैं कि हम 300 प्लस ज़्यादा सीटें लाएंगे? वो केवल कागजी दावा कर रहे हैं, कागज पे अपने बोलते हैं जो करते नहीं हैं। जनता का साथ नहीं मिल रहा है। जनता का साथ उनको कभी नहीं मिलेगा अब। अच्छा, क्या नाम है भाई साहब? मनीष पाल। मनीष पाल जी, ये पाल बिरादरी के हैं, आपकी भी बिरादरी का बड़ा रोल होता है, छोटे छोटे जो अन्य लोग हैं उनको भी जोड़ने का प्रयास किया जा रहा है सभी राजनीतिक दलों के द्वारा। पाल समाज का भी एक बहुत बड़ा प्रतिनिधित्व रहा है, तो क्या इस बार पाल समाज क्या सोचा है? अखिलेश यादव को देंगे। अखिलेश यादव को क्यों? अरे ये बीजेपी सरकार नहीं ठीक है हम लोगों के लिए। हम लोगों को कोई वो महत्व नहीं रखता है और वो नहीं करते हैं जो है। इनकी सरकार में हम लोगों को सही रहता है, जो भी अपना नए युवकों को देखते हैं जो है क्या कहते हैं, ध्यान देते हैं। ऐसा क्या, अभी देखो राशन मिल रहा है। राशन आप लोगों को फ्री में राशन नहीं मिल रहा है? चना मिल रहा है, दाल मिल रहा है, चना मिल रहा है, तेल मिल रहा है, नमक मिल रहा है, फ्री में राशन प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री। नमक मिल रहा है, उसमें मोरंग गिट्टी बालू मिला हुआ है, ठीक है। और दूसरा क्या है, अभी दिसंबर का अभी 2-3 दिन पहले राशन मिला। महीने में 2 बार मिलना चाहिए ना, महीने में 1 ही बार मिला है अभी तक। नहीं मिल रहा है 2 बार। कहाँ मिला, पूछिए किसी से, अभी तक मिला ही नहीं। नहीं आ रहा है, थोड़ा लेट हो गया था। नहीं वो वाला कहाँ चला जाएगा? ये सब ऐसा 2 बार 3 बार ये कहने का है, बाकी जो ये तो कोटेदार, ये तो कोटेदार की तरफ से की क्या गलती, शासन से नहीं मिला है। वो तो बोलता है कि उधर से आएगा तो मिलेगा, हमारा चालान बनेगा, ऐसा है वैसा है। तो देखिए यहाँ पर उत्तर प्रदेश में चुनाव को लेकर लोगों ने अपनी राय रखी है, और इन लोगों की राय को देख करके आप अंदाजा खुद लगा सकते हैं यहाँ की जनता इस बार क्या सोच रही है।